how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 13, Natural Disasters. Okay? Chaliye. So let's start the chapter. Natural disasters are severe weather or geological events that can cause damage and harm people, animals, and the environment. Examples include earthquakes, floods, hurricanes, and tsunamis. These events can occur suddenly and often without warning, making it essential to be prepared and aware of the risk. Learning about natural disaster helps us understand how to respond and protect ourselves when these events occur. So being aware of natural disasters and understanding their causes and effects can help us stay safe. Knowing what to do during a disaster, such as an earthquake or a flood, can make a big difference in protecting ourselves and our families. Preparing emergency kits, having a plan, and staying informed are key steps in disaster readiness. So what they're saying, first of all, they have given an introduction that what do we mean by actually the term natural disaster. So basically, student, natural disaster सीवियर वेदर, ये जियोलॉजिकल इवेंट्स है जिससे पीपल, एनिमल, प्रॉपर्टी, ओके, इन सभी को हार्म होता है, ये डैमेज हो जाते हैं. ऐसे जियोलॉजिकल या वेदर इवेंट्स को, सीवियर वेदर इवेंट्स को नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है. सो बेसिकली दे हार्म आवर एनवायरनमेंट. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के मैंने अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन, सुनामी, दीज ऑल आर योर द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर. Now these events can occur suddenly. अब ये जो नेचुरल डिजास्टर है, ये कोई अलार्मिंग सेट नहीं देते हैं पहले, ये अचानक से हो जाते हैं. एंड उसके बाद क्या होता है, इसके लिए जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको हमें बेयर अप करना पड़ता है. सो बेसिकली इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना, अवेयर रहना ज़रूरी है, सो दैट हम अपनी फैमिली को या खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सके. उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, सो दैट मीन्स हम सारे ऐसी अरेंजमेंट्स करके रखेंगे सो दैट वी डू नॉट गेट हार्म बाय दीज नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, इनके इफेक्ट्स, इनके कॉजेज हमें पता होने चाहिए सो दैट हम उन सिचुएशंस को अवॉइड करें, सो दैट ये नेचुरल डिजास्टर अगर ही ना हो. ठीक है. Now, we have to discuss about some of the natural disasters. And number one, we are going to discuss about earthquakes. So what are earthquakes? Earthquakes happen because of the movement of tectonic plates beneath the earth's surface. अर्थ सरफेस के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है, उनके मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है, अर्थक्वेक आता है. ओके, so basically what happens is these plates constantly move and when they rub against each other or collide, it can cause the ground to shake. The place where this happens is called a fault line. Earthquakes can happen anywhere but are more common in certain areas. So basically जो अर्थ के सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट प्रेजेंट होती हैं, उनके मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है. ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, लेकिन करते करते क्या होता है, कभी कभी ये एक दूसरे से कोलाइड हो जाती है, एक दूसरे को रब, एक दूसरे की जगह फिक्स हो जाती है. एंड क्योंकि वो मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है एंड कॉन्टिन्यूस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जहाँ पे स्टक हो चुके हैं दो प्लेट, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होने लगता है. वो प्रेशर इतना बिल्ड होता है कि एकदम से बहुत ही एक शॉक के साथ ही एक दूसरे को फिर क्या करती है, अगेंस्ट चली जाती है. एंड जैसे ही वो बहुत प्रेशर के साथ एक दूसरे को कोलिजन से रिमूव होती हैं, तभी क्या होता है, हमें अर्थ सरफेस पे एक सडन मूवमेंट या शेकिंग फील होती है, विच इज नोन एज अर्थक्वेक. ओके, सो अर्थक्वेक क्या है, ऐसी सडनली बेसिकली कभी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन कुछ एरियाज में ये बहुत ज़्यादा सर्टेन होता है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक्स आने के. तो जिस पॉइंट पे ये बेसिकली जो कोलिजन रिमूव होता है, जहाँ पे ये अर्थक्वेक्स जहाँ से बिल्डअप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं. ठीक है. सो अर्थक्वेक क्या करता है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस कोलैप्स होने लगते हैं, रोड्स में क्रैक आने लगते हैं, लैंडस्लाइड्स के चांसेस होते हैं. सो दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक. दे कैन ऑल्सो लीड टू फायर एंड सुनामीज इफ दे अकर नियर द कोस्ट. अगर किसी कोस्ट लाइन के अराउंड अर्थक्वेक आता है तो उससे फायर होना, फ्लड्स आना. ओके, सो ये भी चांसेस होते हैं सुनामीज वगैरह के. द डैमेज कॉज बाय अर्थक्वेक कैन बी सीवियर, लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एंड जो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज होते हैं वो काफ़ी सीवियर यानी कि काफ़ी भयानक होते हैं, जिससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का ही काफ़ी नुकसान होता है. So some well-known earthquake include the 1906 San Francisco earthquake which caused widespread destruction. Okay, so कुछ वेल नोन अर्थक्वेक्स के बारे में यहाँ पे गिवन है, जिसमें कि एक है 1906 का अर्थक्वेक जो कि सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक था. ओके, सो इसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन, फायर हुआ था. फिर 2011 का एक अर्थक्वेक आया था जापान में, जिसकी वजह से एक मासिव सुनामी आया था, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट अर्थक्वेक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज
floods. So floods occur when there is too much water in one place. This can happen because of heavy rainfall, rivers overflowing and dams breaking. So flood कब आता है? जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत ज़्यादा वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तब फ्लड्स के आने के चांसेस होते हैं. काफ़ी हैवी रेनफॉल या रिवर्स की ओवरफ्लोइंग या फिर जब डैम ब्रेक हो जाते हैं उसकी वजह से चांसेस होते हैं फ्लड्स के आने के. सो फ्लड से काफ़ी जो डैमेज है वो होम्स को, रोड्स को एंड फार्मलैंड्स को होता है. एंड दे कैन ऑल्सो लीड टू वाटर कंटेमिनेशन एंड डिजीजेस. पानी गंदा होना, बीमारियां होना, ये भी कुछ रीजंस है फ्लड्स के. ठीक है. फ्लड्स ऑल्सो लीव बिहाइंड मड एंड डेब्रिस मेकिंग क्लीन अप चैलेंजिंग. फ्लड वाटर कैन कैरी हार्मफुल बैक्टीरिया लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम. सो फ्लड जब आते हैं, फ्लड्स के आने के बाद पीछे क्या काफ़ी मड एंड डेब्रिस रह जाता है, जिससे काफ़ी साफ सफाई का भी चैलेंज एक हमारे में सामने आ जाता है. इससे काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं जिससे वाटर बॉर्न डिजीजेज या हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं. Now next we come to the next disaster which is known as tsunami. So tsunami क्या है? Giant waves caused by underwater earthquake, volcanic eruptions और land slides. बड़ी बड़ी जो waves आती हैं किसकी वजह से? जब underwater यानी कि पानी के नीचे कोई earthquake आता है या volcanic eruption या landslide होती है, तब जो giant waves produce होती है, they are known as tsunami. You can see in this picture, this is the condition of tsunami. So when the ocean flow suddenly moves, जब ocean का जो water है, floor है, वो suddenly move करने लगता है, उससे क्या होता है? काफ़ी सारा पानी है जो आपका बाहर आने लगता है in the form of giant waves. Okay, and that travels around the ocean at high speed. So these waves can be very destructive when they reach the shore. ये बड़ी बड़ी waves जब क्या आपके shore यानी कि किनारे आ जानी है, so बहुत ज़्यादा destructive होती है क्योंकि पूरे उस area को जो भी वहाँ पे cover है सबको बहाकर ले जाती है. Tsunamis can cause massive destruction to coastal areas. ज़्यादातर जो destruction होता है सुनामी के थ्रू वो कोस्टल एरियाज में होता है. ओके, सो जो वेव्स होती हैं वो पूरे के पूरे टाउन को फ्लड यानी कि अपने उसमें बहा कर ले जाती हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हमें इसमें बेयर अप करना पड़ता है. सुनामीज आर पर्टिकुलरली डेंजरस बिकॉज दे कैन स्ट्राइक विद लिटिल वार्निंग. ठीक है. सो सुनामीज क्या होता है? वैसे इतनी ज़्यादा डेंजरस तभी हमें बेयर अप करनी पड़ती हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, पहले हमें कुछ वार्निंग मिलने लगती है कि सुनामीज आने के चांसेस है. सो हम पहले प्रिपेयर्ड रहते हैं, सो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है. इससे पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव है अगर हम इसके लिए अलर्ट नहीं है, अदरवाइज वार्निंग पर मिल जाने पे हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं. Now next is hurricanes and cyclones. So these both are also a kind of natural disaster only. So hurricanes and cyclones form over warm ocean water. Warm ocean water के over आपको ये दो disaster देखने को मिलेंगे. They start as small storm. छोटे storms के फॉर्म में ये स्टार्ट होते हैं एंड ग्रो करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एज ए पिक अप वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन. ग्रो करते करते काफ़ी हाई हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं बिकॉज ये ओशन में से वार्म मॉइस्ट एयर को उठाने लगते हैं. These storms have a circular shape. इन स्टॉर्म की कैसी शेप होती है? सर्कुलर शेप. यू कैन सी दिस इज ह्यूरिकेन. ओके, ऐसी शेप होती है जिसमें एक सेंटर होता है, ये सेंटर है और ये सेंटर काफ़ी काम सेंटर होता है जिसको आई कहा जाता है. इसके थ्रू क्या काफ़ी हैवी रेन होने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स तो होने लगती हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. hurricanes and cyclones can cause severe damage with the strong winds and heavy rainfall. कि बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, बहुत हैवी रेनफॉल होने लगता है, सो इससे भी काफ़ी सीवियर डैमेज हमको फेस करना पड़ता है. दे कैन लीड टू फ्लडिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई. सो अभी हमने पढ़ा ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं. सो वही ये hurricanes and cyclones में हैवी रेनफॉल होता है तो फ्लडिंग हो सकती है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, ट्रीज सारे आपके अपरूट हो जाते हैं यानी कि जो पेड़ है वो सारे गिर जाते हैं उखड़ के. ठीक है. डिस्टर्ब पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस सब आपकी डैमेज हो जाती है. द स्टॉर्म सर्जेस कैन ऑल्सो फ्लड कोस्टल एरियाज कॉजिंग एडिशनल डैमेज. नाउ स्टेइंग सेफ ड्यूरिंग डिजास्टर्स. अब डिजास्टर्स के दौरान कैसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं? सो बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर इज क्रूशियल. क्रिएट एन इमरजेंसी किट विद एसेंशियल्स लाइक वाटर, फूड, मेडिसिन एंड अ फ्लैश लाइट. ठीक है. सो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए. जैसे कि एक इमरजेंसी किट हमें तैयार रखनी चाहिए जिसमें कुछ एसेंशियल्स मटेरियल हो लाइक वाटर, फूड, मेडिसिन, फ्लैश लाइट. स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट पोटेंशियल डिजास्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कोई भी ऐसा डिजास्टर है, पोटेंशियल डिजास्टर जिसके आने के चांसेस हो, सो उसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहे. सो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें काफ़ी हेल्प करेगा खुद को सेफ रखने में. Next is if an earthquake happens, drop to the ground, take cover under a sturdy table or desk and hold an
ऑन अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। अगर एक अर्थक्वेक आता है तो आपको सबसे पहले क्या नीचे ग्राउंड पे बैठ जाना चाहिए या किसी स्टडी टेबल यानी काफ़ी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे आपको अपना एक शेल्टर रख के अपना सर नीचे ढक लेना चाहिए, छुपा लेना चाहिए। एंड तब तक आपको वहाँ रहना जब तक जो शेकिंग है वो स्टॉप नहीं हो जाती है। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज मिरर या कोई भी ऐसी चीज़ जो नीचे गिर सकते हैं, दैट वुड फॉल, उससे हमें दूर रहना है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इफ़ यूर आउटसाइड मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। अगर बाहर हो तो किसी एक ऐसे ओपन एरिया में चले जाओ जहाँ पे कोई बिल्डिंग या ट्रीज ना, ठीक है। इफ देर इज़ अ फ्लड मूव टू हायर ग्राउंड इमीडिएटली। अगर फ्लड्स आ गया है या फिर फ्लड के चांसेस हैं तो आपको किसी एक हायर ऑल्टीट्यूड पे तुरंत चले जाना चाहिए। अवॉइड वॉकिंग और ड्राइविंग थ्रू फ्लड वाटर्स के थ्रू वॉक करना या ड्राइव करना हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये काफ़ी डीपर एंड डेंजरस हो सकते हैं जितना ये दिखते हैं उसके कंपैरिजन में। लिसन टू इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट टू अपडेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट जो भी आपके सुनाई आपको देते हैं उसको आपको सुनना है और समझना है, सो दैट आपको हर एक अपडेट एंड इंस्ट्रक्शन मिल सके। ड्यूरिंग अ ह्यूरिकेन स्टे इंडोर्स एंड अवे फ्रॉम विंडो। अगर ह्यूरिकेन है तो ह्यूरिकेन की कंडीशन में आपको घर के अंदर रहना है, विंडोज से दूर रहना है। एंड इफ यू लिव इन अ कोस्टल एरिया, अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो तो आपको इवैक्यूएशन ऑर्डर्स को फॉलो करना है प्रॉम्प्टली। ओके, हैव अ बैटरी पावर्ड रेडियो टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट द स्टॉर्म्स प्रोग्रेस। आपके पास एक रेडियो होना चाहिए जो कि बैटरी पावर वाला हो, सो दैट आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अलर्ट मिल रहे हैं, उसके बारे में आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे। ओके, चलो, सो the chapter is completed over here. We have discussed about the different types of natural disasters and also some measures that how can we protect and how can we take safety shelters during these natural disaster conditions. Okay, chalo, so we'll meet you very soon. Till then, take care and thank you all.